धन्यवाद भी है और साधुवाद भी कि इतने लंबे समय तक आप इस मैटर को लेकर चल रहे हैं। और इससे अधिक मैं ये कह सकता हूँ कि आपने मुझ पर विश्वास करा, इसके लिए भी मेरा धन्यवाद। आपको आपका जो पैसा है मैं ये जानता हूँ कि किस तरह से जोड़ा होगा, और ये भाव जो होता है कि परिवार को मैं कैसे मजबूत करूँ, हर एक व्यक्ति के अंदर होता है। और मातृशक्ति में होता है कि मातृशक्ति ये सोचती है कि मैं ये पैसा बचाऊंगी तो मेरे बच्चों के काम आएगा, मेरे परिवार के काम आएगा, और भविष्य में कोई दिक्कत होगी तो जब तक जाकर के ये पैसा मेरे परिवार के लिए भी काम आएगा। आप देखिए कि जब सब प्राइम संकट आता है 2008 में, तो देश की पूरी इकॉनमी, अमेरिका की इकॉनमी ध्वस्त हो गई, इंडिया बच गया। सिर्फ इंडिया बचने का मूल कारण सिर्फ ये था कि हमारे यहाँ बचत की प्रवृत्ति है कि हमारी जहाँ उत्तर मतलब भारत की पूरी माँ बहनें कहीं की भी वो डब्बे में, कहते हैं आटे के डब्बे में कोई और छोटा डब्बा होगा या बेड के नीचे कहीं ना कहीं पैसा जमा करे रखती हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था बचाने में आपका सबसे बड़ा योगदान उस टाइम भी था जब पूरा विश्व प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ, इकॉनमी ठप हो गई। आज ये स्थिति है कि ये सोसाइटी वाला मैटर बहुत लंबे समय से, आज से नहीं, ये फ्रॉड बहुत पहले से चल रहा है। आप सारा का सुनते हैं, उससे पहले भी कितनी सारी वो आई है। जब ये विषय आया मेरे पास कि ऐसा ऐसा विषय है, तो कोई डाटा हमारे पास नहीं था। धीरे धीरे करके उसके कागज इकट्ठे शुरू हुए, और जब हुए तो लगभग आप किसी भी उसमें किसी न्यायालय में जाते हैं तो उससे पहले आपको क्या होता है कि सारी जितनी अथॉरिटीज़ होती हैं या जितना शासन तंत्र का जो प्राधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको पत्राचार करना जरूरी होता है। आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपसे कोई चीज़ सुनवाई नहीं होगी। तो वो क्या हुआ कि सारे पत्राचार करें 1.5 से 2 महीने में, और ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि जो माननीय न्यायालय द्वारा जो है एक ऐसा निर्णय ले लिया गया। और आप देखिए कि आपकी पिटीशन में भी न्यायालय खुद इसको बहुत ही कहते हैं लोकहित का विषय मान रहे हैं। तो लोकहित का विषय मानने के बाद से नई से कार्रवाई शुरू हो रही है। और आप देख रहे होंगे कि 25 अप्रैल के बाद से शासन स्तर से भी इसमें तेजी आनी शुरू हुई। तो दोषी होगा, मेरा पहले भी कहना था, अपने लालमणि भाई भी, देवेंद्र भाई, सभी अपने वंदे मातरम जी जितने यहाँ पर सब उपस्थित हैं जो मुझे जानते हैं, मैं कभी किसी पे कोई एलिगेशन की बात नहीं कहता। मेरा काम यह है कि जो डाटा है उसका वैसे का वैसे प्रोवाइड कराओ, और जो सत्यता होगी ना वो मेरे कहने से, मेरे चिल्लाने से कोई इतना नहीं होगा। एक जनदबाव बनाया जाता है कि हम सरकार को जागरूक करें कि ये चीज़ें हैं, मगर जब सरकार नहीं सुनेगी तो उसके लिए न्यायालय बने हैं, न्यायालय भी सुन रहे हैं। जब आपकी सारी बात उनके द्वारा की जा रही है तो वो जो है कहीं ना कहीं वो चीज़ आप अंतर देख भी सकते हैं, महसूस भी कर रहे होंगे। तो वो चीज़ें आनी शुरू हो गई, और वही भी तो दोषी व्यक्ति होगा ना। कहते हैं कि जब दूध और जब मक्खन निकालते हैं तो दूध में से मक्खन अलग निकल जाता है, जो सही होगा वो बाहर निकल जाएगा, जो गलत होगा वो अपने आप ही होगा। क्योंकि जब न्यायालय के माध्यम से कोई चीज़ बननी है और कोई चीज़ शुरू होगी, और जो एजेंसीज भी आपकी सारी इन्वॉल्व हो गई, तो इसमें जब ईडी भी हो और भी जो संस्थाएं जो बड़ी बड़ी जो इसके संबंधित है, इकोनॉमिक ऑफेंस से संबंधित जो संस्थाएं हैं, वो सारी जब लगेंगी तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। अभी तो प्राइमरी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि कितनी चीज़ें हैं। आप ये सोचिए कि 37 ब्रांच के जितने लोग होंगे उन सबका डाटा लगभग हमारे पास तो पहुँच चुका है। जो आपके सुविधा केंद्र वाले हों, जो आपके एजेंट हों, या कोई आपके कोऑपरेटिव प्रमोटर है जो सिटी हो गए, उनके द्वारा जो डाटा मिला है सबका सब माननीय न्यायालय में लग चुका है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छोड़ दी गई होगी। और अभी भी अगर किसी को लगता है, अब वो मुझे दे सकता है, मैं सीधा न्यायालय में वो चीज़ लगवाने की कोशिश करूँगा। बाकी मेरे जाने से कुछ नहीं, जब जांच शुरू होगी तो हर चीज़ें निकल के आएंगी, एक एक व्यक्ति तक वो चीज़ पहुँचनी है। तो कोई भी ये मान सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो दोषी होगा वो तो नहीं बच पाएगा, और इसका असर धीरे धीरे कहीं ना कहीं आएगा। और हमारी लड़ाई क्या है कि एक किस तरह से जो है गवर्नमेंट एजेंसी को सक्रिय करना, ताकि हमारी चीज़ें सुनी जाए। तो मैंने या आप लोगों ने जितना भी प्रदर्शन करा उसके माध्यम से इतना कुछ तो नहीं कर पाए, मगर जब हमने न्यायालय में वो चीज़ दे दी, न्यायालय के माध्यम से बहुत चीज़ें हुई हैं। कायदे में जब सब्सिडी मैटर होता है तो हमें आंदोलन की वो चीज़ नहीं होती, मगर आज इसलिए ये आंदोलन या 2 घंटे का उपवास या सांकेतिक धरना हमने इसलिए करा कि कल परसों जो हमारी मातृशक्ति है श्रीनगर में, उनके ऊपर मुकदमे हुए। वो क्या कर रही थी, वो सिर्फ यही तो कर रही थी कि अपने हक की बात कर रही थी। तो उन पर जो मुकदमे हुआ, इस वजह से जो है हमें यहाँ पर आज जो है उनके समर्थन में उन पर जो मुकदमे लगे हैं वो वापसी लिए जाएँ। बहुत छोटी हमारी बहनें हैं, उनके साथ वो उस दिन भी जब मैं श्रीनगर गया था तो उन्होंने कहा भैया हमें आपको पूरा भरोसा है, यही बात कही। तो मैं ये चाहता हूँ कि उन पर कोई मुकदमे न लगे, क्योंकि वो बेचारी बिल्कुल निरपराध है। जो पैसे वो होंगे तो आदमी चिल्लाएंगे, बोलेंगे भी, उसके बाद एक जगह उनको पैक कर दिया जाता है। तो
गर्मी से परेशान, उसके बाद अगर वो फिर बैठती हैं तो उनको कानून की क्या है? जब कानून में इतने बड़े बड़े चोर अगर घोटाला करके भाग रहे हैं, उनके लिए कानून है ना। तो ये कमज़ोरों पे कानून नहीं उस तरह से तोड़ना चाहिए। तो उनका बचाव, उन पर मुकदमा वापिस हो, चाहे वो जो जिलाधिकारी के माध्यम से हो या किसी भी और माध्यम से, क्योंकि कानून को वो भी सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं, मगर हमारे कुछ राइट्स भी हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं। हम अपनी बात रख सकते हैं, कोई भी हो, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात रखें, और इसमें जो भी बन पड़ेगा हम अपने राइट्स के अनुसार काम करेंगे। और हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हमारा अगर साथ गबन हुआ है तो पब्लिकली हमें ये बोलना है, घोटाला हुआ है तो हमने बोलना है। हम चुप रहेंगे तो उसका कोई वो नहीं। और आप यकीन मानिए, विश्वास करिए, इसमें अच्छा निर्णय आएगा। और जहाँ भी ज़रूरत होगी, कहीं आपको ऐसा लगता है तो मेरे से आप डायरेक्ट भी आप आ सकते हैं, आपके छोटे भाई का या आपके बड़े भाई का, जहाँ भी आप फ़ोन करेंगे मैं आपको उपस्थित होऊंगा। चाहे मेरे घर भी आ सकते हैं, आशुतोष नगर में मेरा घर है, आप बता सकते हैं कोई भी समस्या हो। मैं आपकी हर समस्या का कोशिश करूँगा कि मेरे से जो भी निदान हो सकता है मैं समझा सकता हूँ, तो मैं बात करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।